राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज मैं इस वीडियो में आपको निर्जला एकादशी का महत्व और निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा सुनाऊंगी। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और जानिए क्या है निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा। यह कथा व्रत करने वाले मनुष्य को निर्जला एकादशी के दिन जरूर सुननी चाहिए। कथा से पहले हम जानते हैं उसके महत्व के बारे में। एकादशी के व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ज्येष्ठ मास में जब गर्मी पूरे तेवर दिखा रही होती है तब यह व्रत आता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी होती है। व्रत का लाभ क्या होता है। इस व्रत की मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत जो भी रखता है उसे 24 एकादशी के व्रतों के बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत को पूर्ण करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। जीवन में चल रही बाधाओं से मुक्ति मिलती है, रोग दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। निर्जला एकादशी व्रत का सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इस व्रत की महिमा अपार है। मान्यता है कि जो भी इस व्रत को विधि पूर्वक पूरा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत की क्या कथा है। महाभारत काल के समय एक बार पांडु पुत्र भीम ने महर्षि वेद व्यास जी से पूछा, हे परम आदरणीय मुनिवर, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी व्रत को करते हैं, वह मुझे भी व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझे कृपा करके यह बताइए कि बिना उपवास किए एकादशी का फल कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी करने को कहते हैं। परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, लेकिन भोजन के बिना मैं किस प्रकार रह सकता हूँ। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूखा नहीं रह सकता और भूख सहन भी नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली एक अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना रह नहीं सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय के बिना भी भोजन किए रहना मेरे लिए बहुत कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों के लिए एकादशी का व्रत अपनी मुक्ति के लिए किया जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने का नाम से बहुत भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं। मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत आप मुझे बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए।
इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया था। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी की व्रत को करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का उच्चारण भी करना चाहिए और गोदान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से पहले यह प्रार्थना करें कि हे, आज मैं निर्जला व्रत को कर रही हूँ या करता हूँ, दूसरे दिन मैं भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। स्वर्ण तो पहले के जमाने में दान दिया जाता था, अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पर सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान होते हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, चाहे मद्यपान करता हो, चोरी की या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग को जाता है। तो व्यास जी ने भीमसेन से कहा, हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें निर्जला एकादशी वाले दिन इस कथा को जरूर सुननी चाहिए और इस मंत्र का जप दिन भर हमें करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस एकादशी को हम भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि महर्षि वेदव्यास के अनुसार भीमसेन ने इसे धारण किया था। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत कर रखने से ही साल में आने वाली समस्त एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। इस व्रत में सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी न पीने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी व्रत कहा गया है। इस दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना करने का विधान है। इस व्रत से दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से समूची एकादशियों के व्रतों के फल की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। अतः यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों को करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि निर्जला व्रत की पौराणिक कथा आपने जरूर सुनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और हमारे मोटिवेशन को बढ़ाते रहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।